आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के 16वें मंत्र का व्याख्यान करने हेतु प्रस्तुत हैं। इस मंत्र में बतलाया गया है कि जब भगवान की सतत स्मृति से, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसका जीवन पर्यंत अनुष्ठान करने वाला साधक जब शरीर छोड़ता है तो किस प्रकार भगवत धाम जाता है, किस प्रकार अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। सतम चैका हृदयस्य नाड्यस् तासां मूर्धा नभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। भगवान यमदेव अधिकारी पात्र नचिकेता जैसे शिष्य से कह रहे हैं कि हृदय से संबद्ध 101 नाड़ियां हैं। शतम चैका 100 और 101 नाड़ियां हैं जो हृदय से निकली हुई हैं। अब 101 जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में एक ऐसी नाड़ी है जो हृदय से होते हुए ब्रह्मरंध्र में आती है यहाँ, और इससे ऊपर जाते हुए अत्यंत दिव्य नाड़ी है। इसे सुषुम्ना कहते हैं। योग मार्ग में इसका नाम सुषुम्ना है। मूर्धानम अभिनिःसृतैका, एक जो मुख्य नाड़ी है, एक शब्द यहाँ मुख्य का वाचक है, मुख्य केवले तथा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिसमें एक अर्थ मुख्य होता है। तो 101 नाड़ियों में जो मुख्य नाड़ी है जिसका नाम सुषुम्ना है, वह हृदय से निकलते हुए मूर्धा में आती है यहाँ। वैसे सुषुम्ना में जब साधक साधना करता है तो प्राण का संचार होने लगता है। सुषुम्ना का मुख जो है वो मूलाधार में है। कुंडलिनी शक्ति जो है सुषुम्ना के द्वार को बंद करके रखती है। जब साधक आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, विषयों से मन को हटा करके भगवान के नाम का जप, भगवान मंत्र का जप पाठ करता है, उनकी लीलाओं का चिंतन करता है, तो सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के द्वारा हृदय से होते हुए ऊपर आती है सहस्रदल कमल पर। वहाँ उसे समवस्थित होना होता है, विराजमान होना होता है, और वहीं पर परमात्मा से उस महाशक्ति का मिलन होता है। तो बतला रहे हैं कि सुषुम्ना यद्यपि मूलाधार से चल रही है, किंतु हृदय से होकर के जाने वाली 101 नाड़ियां हैं जिनमें सुषुम्ना प्रधान है, और उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही जीव निकलता है और भगवत धाम जाता है। अब प्रश्न यह होगा कि सुषुम्ना का परिज्ञान जीव को कैसे होता है। तो ये शंका जो उत्थित हो रही है, उठ रही है, इसका समाधान ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास ने किया है। तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकयः। ब्रह्मसूत्र 4.2.16 कि भगवान की कृपा से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है, और उस प्रकाश के माध्यम से सुषुम्ना का परिज्ञान जीव को होता है, और उसके द्वारा वो आता है तो ब्रह्मरंध्र से, दशम द्वार से वो बाहर निकलता है। तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। तया माने उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, ऊर्ध्वम माने ऊपर, भगवत धाम
जाकर के जीव अमृतत्वम एति मोक्ष को प्राप्त करता है। जब जीव परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो उसके 8 गुण जो है आविर्भूत होते हैं, इन्हें गुणाष्टक कहते हैं। या आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः, ये 8 गुण। वैसे जीवात्मा पुण्य और पाप से रहित है। अपहत पाप माने पुण्य पाप दोनों से रहित है। विजरा जरा आदि अवस्थाओं से रहित है। विमृत्यु माने मृत्यु से परे है। विशोकः माने शोक रहित है। विजिघत्सः माने भूख से रहित है। अपिपासः माने प्यास से रहित है। सत्य कामः, उसके जो भोग हैं वो सत्य हैं। सहज आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त किया, सच्चिदानंद परमात्मा से उसका मिलन होता है। और सत्य संकल्प, सत्य संकल्प हो जाता है। मुक्तों में और भगवान में ये 8 गुण स्वाभाविक हैं। जीव में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि कर सकता है, पालन कर सकता है, प्रलय कर सकता है, किंतु भगवान उसे संसार का यह व्यापार नहीं करने देते हैं। जगत व्यापार वर्जम, जगत का व्यापार जो सृष्टि पालन प्रलय रूप व्यापार है, इन व्यापारों को जीव को नहीं सौंपते हैं भगवान। कहते हैं कि 101 नाड़ियों में सुषुम्ना के विषय में तो आप बतलाए, 100 नाड़ियाँ और हैं। कहते हैं विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य जो विश्वक, विश्वक माने इधर उधर ले जाने वाली, सुषुम्ना के द्वारा तो भगवत धाम गया, ब्रह्मलोक, परमात्मा के लोक, किंतु जो नाड़ियाँ नाना प्रकार की गति को प्रदान करने वाली हैं, अन्य नाड्यः, अन्य जो नाड़ियाँ हैं, विश्वं अन्य, विश्वक माने आप समझ लीजिए विभिन्न गति युक्त, किसी लोक में किसी नाड़ी से किसी लोक में, किसी नाड़ी से किसी लोक में। उत्क्रमणे भवन्ति, प्राण का जब उत्क्रमण होता है तो अन्य नाड़ियाँ अन्य लोकों में ले जाती हैं। भगवान के लोक से भिन्न जो अन्य लोक हैं, उन लोकों में जीव उनके द्वारा जाता है, ये बतलाया गया। सुषुम्ना नाड़ी परमात्मा का चिंतन जो करता है, उसी के लिए भगवान के अनुग्रह से हृदय जब प्रकाशित होता है तो उस नाड़ी के द्वारा जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। अब भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो? तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें यह ज्ञान हो कि हम शरीर नहीं हैं। यदि देह में ही आत्मबुद्धि रही, मैं देह हूं, यह बुद्धि बनी रही, तो महाराज भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, संसार से मुक्ति पाने के लिए प्राणी प्रयास क्यों करेगा? इसलिए बतला रहे हैं कि भगवान का ध्यान सतत होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। कैसा है भगवान का स्वरूप? अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जदिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति, ये 17वां मंत्र है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, जो पुरुष है परमात्मा है, वो कैसा है? कहते अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है। अब ये हृदय को लेकर के बतलाया गया है साधकों को ध्यान करने के लिए। और अंतरात्मा, वे भगवान सबकी अंतरात्मा है। अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया, या आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम स त आत्मा अंतर्याम्यमृतः। जो जीवात्मा के अंदर
निवास करता है, अंतरः उससे भिन्न है। यमयति, जो जीवात्मा पर शासन करता है। जीवात्मा जिसका शरीर है, यस्य आत्मा शरीरम, जीवात्मा भी जिसका शरीर है, स त आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वही तुम्हारा आत्मा है। तो जीवात्मा के अंदर भी जिसका निवास है और जीवात्मा का संयमन जिसके द्वारा होता है। और अंतर्यामी ब्राह्मण में बात बताई गई है, यह प्रकृतौ तिष्ठन् अंतरो यमयति यम प्रकृतिर्न वेद, जो प्रकृति के अंदर निवास कर रहा है, प्रकृति जिसे नहीं जानती है, प्रकृति जिसका शरीर है, स त आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वही तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संपूर्ण प्राणी, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नन्तरो यमयति यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर निवास करता है, जिसे संपूर्ण प्राणी नहीं जानते हैं, उनका जो नियमन करता है वही तुम्हारा आत्मा है, अंतर्यामी। तो जो जीवात्मा के भी अंदर निवास करने वाले भगवान हैं, उन भगवान के लिए यहाँ कहा जा रहा है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात बतलाई गई है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। और जैसे कोई यंत्र पर आरूढ़ कर दे, बैठा दे किसी को और घुमाने लगे तो वस्तु घूमने लगती है, इसी प्रकार भगवान कर्म रूपी यंत्र पर घुमा करके, बिठा करके, कर्म रूपी यंत्र के सहारे संपूर्ण प्राणियों को संसार चक्र में घुमाते रहते हैं। तो जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहाँ बताया जा रहा है, वह श्रीमद् भगवद गीता में पार्थ को बतलाए गए जो ईश्वर हैं, वे ईश्वर ही हैं। अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा है। अंतर्यामी ब्राह्मण में भी भगवान को सात आत्मा, जीवात्मा के अंदर जो निवास करे वो तुम्हारा अंतरात्मा है। तो भगवान सबकी आत्मा है। सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, सदा प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हैं, वहीं पर रह करके नियमन करते हैं। अब तम स्वशरीरात् प्रबृहेन, उन परमात्मा को स्वात् शरीरात्, अपने शरीर से। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ आचार्य कहते हैं कि चूंकि भगवान का ये जीवात्मा शरीर है, इसलिए स्वात् शरीरात् माने परमात्मा का शरीर जो जीवात्मा है उससे पृथक देखे। मुंजाद इव इसी काम धैर्येण, जैसे मूंज है और मूंज के अंदर एक डंठल होता है, तो जैसे मूंज के उन ऊपरी भागों को हटा करके डंठल को प्राप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार मुंज स्थानापन्न जीवात्मा है। तो उस जीवात्मा से भिन्न परमात्मा को समझे धैर्यपूर्वक। कैसी भिन्नता है भगवान और जीवात्मा में? भगवान सबके नियंता हैं, भगवान संसार के अनंतानंद ब्रह्मांड के कारण हैं, भगवान भक्त से प्रसन्न होकर के मोक्ष देते हैं। और उपनिषदों में बताया गया है, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, पश्यति अन्यम ईशम। जुष्टम, प्रसन्न हुए
परमात्मा को जब देखता है। अन्यम ईशम, अपने से अन्य जो प्रसन्न परमात्मा है उनका जब दर्शन करता है तो जीव मुक्ति लाभ करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जैसे मूंज से उसके अंदर रहने वाले इसी का माने डंठल को, लकड़ी को धैर्य से हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही जीवात्मा रूपी जो परमात्मा का शरीर है, उस शरीर से वो परमात्मा भिन्न है। जीवात्मा का अंतर्यामी है, जैसे इस शरीर का अंतर नियमन करने वाला जीव है दृष्टांत के रूप में, तो जीव शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार शरीर के अंदर निवास करने वाले जीव और जीव के अंदर निवास करने वाले परमात्मा, शरीर से भिन्न शरीर का अंतर्यामी जीव और जीव से भिन्न जीव का अंतर्यामी परमात्मा है। तो तम स्वात् शरीरात् प्रबृहेन, उनको अपने शरीर से पृथक चिंतन करे, ये बताया गया। और यहाँ पर एक बात यह भी बतलाई जा रही है, तम स्वशरीरात् प्रबृहेन, जीवात्मा रूपी शरीर से उनको पृथक समझे। और जीवात्मा और भगवान को तो शरीर, जीव रूपी शरीर से भिन्न समझ लिए। भगवान हमारे अंतर्यामी हैं, भगवान जगत के रचयिता हैं, पालन करता है, प्रलय करता है, ये तो समझ लिए। उन परमात्मा से अभिन्न जो आगे अपहत पाप मत्वादि 8 गुण बतलाए जा रहे हैं, वे जीवात्मा और परमात्मा में रहते हैं। द्वादश गुणाष्टकवत्वेन परमात्मा और जीवात्मा अभिन्न है। जो अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व रूप जो 8 गुण बतलाए गए हैं, उन 8 गुण वाले जीवात्मा को भी शरीर से पृथक समझे। जैसे मूंज से इसी का को, मूंज ऊपर का भाग है, इसी का नीचे का भाग है, अर्थात देह में आत्मबुद्धि का त्याग करे और अपना अंतर्यामी परमात्मा है, जीव के अंतर्यामी परमात्मा है। ब्रह्मादि जितने भी जीव हैं सबके अंतर्नियंता अंतर्यामी भगवान हैं। भगवान के सब शरीर हैं, संपूर्ण जीव भी भगवान का शरीर है, संपूर्ण प्रकृति भी भगवान का शरीर है। तो इस प्रकार भगवान ही तत्तद रूपों में विराजमान है। ये और हम शरीर से भिन्न हैं, तो जीवात्मा को शरीर से भिन्न समझ लिए। अब वैराग्य भी होगा कि हम शरीर से भिन्न हैं, तो शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनमें राग क्यों करें या किसी से द्वेष क्यों करें। उदासीन होकर के विराजमान रहे, अपने दायित्वों का पालन करता रहे। तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, कहते हैं उनको जाने, भगवान को जानना चाहिए। कारणम तो ध्येय, कारण का ही विचार करना चाहिए, कारण ही ध्यातव्य है। जगत के कारण कौन है? परमात्मा है, भगवान है। क्योंकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जगत का कारण ब्रह्म को बतलाया गया, परमात्मा को बतलाया गया। तो तम विद्यात् शुक्रम, उनको समझे। शुक्रम का अर्थ शुक्रम, शुक्रम शुक्लम रलयो रभेदः, वे प्रकृति से परे हैं, सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए शुद्ध हैं, अमृतम अविनाशी हैं। अब देखिए उपनिषदों में कहा गया, बृहदारण्यक, छांदोग्य, सर्वत्र चर्चा आई है कि परमात्मा को जान करके ही जीव संसार से पार उतर सकता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो पुस्तकीय ज्ञान नहीं, पुस्तक पढ़ लिया उपदेश करने लग गए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए।
और आत्मस्वरूप का चिंतन हो। अब उन्हीं भगवान को भूमा भी कहा गया है। इसलिए परमात्मा जो अविनाशी परमात्मा हैं उन्हें जानना चाहिए। तम विद्यात् शुक्रम अमृतमिति, शुद्ध स्वरूप अविनाशी स्वरूप जो परमात्मा है उन्हें जानना चाहिए। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि यदि परमात्मा का ही चिंतन जीव कर रहा है तो परमात्मा साक्षात्कार के साथ ही उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। पृथक आत्मचिंतन करने की अनिवार्यता नहीं है। आवश्यकता तो है किंतु अनिवार्यता नहीं है। किंतु अर्थपंचक में आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया और आत्मस्वरूप का निरूपण इसलिए किया गया है कि जिससे हम आत्मस्वरूप का चिंतन कर सकें। जब हम आत्मस्वरूप का ही चिंतन नहीं करेंगे कि हम शरीर से भिन्न हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के साक्षी हैं, जब ये नहीं करेंगे तो परमात्मा के स्वरूप में निष्ठा कैसे होगी। बड़े बड़े भावुक संत हैं, भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, तो अष्टयाम सेवा में भी शरीर से अपने को भिन्न समझना है। दास्य भाव, सख्य भाव, श्रृंगार रस की उपासना जो भी हो, इसमें जो संबंध पत्र इत्यादि दिए जाते हैं उनमें पहले बताया जाता है कि शरीर से अपने को पृथक समझो। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा को जानना चाहिए। अब कठोपनिषद का अंतिम मंत्र है। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृष्णं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। ये 18वां मंत्र है। कहते हैं मृत्युदेव के द्वारा, यमराज के द्वारा कही गई जो यह विद्या है, इस विद्या को नचिकेता जैसे सुयोग्य शिष्य ने प्राप्त किया और योग विधिम च कृष्णम, और संपूर्ण योग विधि को प्राप्त किया। अब जो योग विधि प्राप्त किया है, जब ये ब्रह्म विद्या करेंगे तो इसके साथ कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी करना पड़ेगा। योग विधि के विषय में पहले बताया गया पंचावतिष्ठन्ते, ये सब पहले बताई है ना बात। ये योग विधि, संपूर्ण योग विधि को प्राप्त किया तो कहते हैं इससे होगा क्या, हुआ क्या नचिकेता को। कहते हैं कि जब मृत्युदेव के द्वारा योग ब्रह्म विद्या प्राप्त किए और संपूर्ण योग विधि प्राप्त किए कि किस प्रकार से चिंतन करना है, कैसी अपनी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा बताया गया। तो ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु, तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। विरजो भूत, रजस आदि जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनसे पृथक हो गए, निस्त्रैगुण्य हो गए। विमृत्यु, और विमृत्यु हो गए, मृत्यु से रहित हो गए। मृत्यु से रहित, देखिए जीवात्मा और परमात्मा के 8 गुण पहले मैंने बतलाया है। या आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, तो विमृत्यु अभूत माने गुणाष्टक संपन्नो अभूत, जो 8 गुण है, अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अविपासत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, तो 8 गुण से संपन्न हो गए। अन्योप्येवं यो विद अध्यात्ममेव, कहते हैं अन्य कोई प्राणी यदि इस विषय को जानता है, इसके कथनानुसार, मृत्युदेव के कथनानुसार चिंतन करता है, मनन करता है, तो अध्यात्म तत्व को, परमात्म तत्व को निश्चित ही जान जाता है। ये यहाँ
बतलाया गया। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि यमराज जैसे सुयोग्य गुरु के द्वारा नचिकेता जैसे वैराग्यवान शिष्य को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने उसके अनुसार चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, परमात्मा को प्राप्त हुए। इसी प्रकार यदि सुयोग्य गुरु से इस प्रकार की ब्रह्म विद्या प्राप्त करे तो निश्चित ही वह उसके अनुसार जीवन बिताता हुआ भगवान को प्राप्त करता है। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।